हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास आज कुछ इस तरीके की फुटेज होने वाली है, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरेक्टर है और यहाँ पे एक डॉग आपके साथ में यहाँ पे दिख रहा है। इसको हमें रिमूव करना है। इसमें टास्क क्या है, एक्चुअली देखने में काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कम हो जाती है जब ये ग्रास वाला मूवमेंट हमें मैच करना पड़ता है या ग्रास का मूवमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, सेम थिंग अब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा इनपुट ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है। यही आउटपुट की बात करूँ, जो हम आउटपुट लेके आएंगे, देखिए मैं इनपुट इधर कर देता हूँ, आउटपुट को साइड में आपको रख के दिखाता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरीके का आउटपुट, यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलने वाला है। जो देख के जो स्क्रिप्ट होने वाली काफ़ी सिंपल और आसान सी स्क्रिप्ट होने वाली है। यहाँ पे स्क्रिप्ट में एक आप नज़र डाल दीजिए तो ये मेरी स्क्रिप्ट कुछ होके फाइनल आउटपुट ऐसा कुछ मिलने वाला है। देखिए जो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जिस नोट्स का यूज किया है, आज जिस नोट को हम सबसे ज़्यादा लर्न करने वाले हैं अभी तक के वीडियो में, जिसके बारे में हमने बात नहीं करी हुई है, वो है रिटाइम नोट। काफ़ी यूजफुल नोट है। रिटाइम नोट का यूज करते हुए हम इस क्लास के मूवमेंट को क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल से नोड है जो हमने पहले डिस्कस करे हुए हैं। ओनली एक नया नोट को हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होने वाला है रिटाइम नोड। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नया न्यू ओपन करा हुआ है और इसके अंदर अपनी फुटेज को हम लेके आ गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कई बार आपको प्रॉब्लम होती है तो अपने फुटेज में आके डबल क्लिक करना है और ये ऑटो अल्फा का ऑप्शन आपको ऑन कर लेना है। ऑटो अल्फा का ऑप्शन करने के बाद यहाँ आके आपको एस प्रेस करना है। एस प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको कर लेनी है अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग हमारी होने वाली 1920x1080p की, तो आपको यहाँ पे जाके HD कर लेना है। तो अपने हमने ऐसा कुछ कर लिया। देखिए अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं और अपने लेआउट को चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट F3। तो यहाँ पे हमारा लेआउट चेंज होकर कुछ इस तरीके का आ गया है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अपने शॉट को प्ले करेंगे और देखेंगे। देखिए जब सबसे पहले आप कोई शॉट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उस शॉट को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए आप 5, 10, 15, 20 मिनट का टाइम ले सकते हैं कि उसके एनालाइज का रीज़न क्या है। हमको प्लान करना है कि अपने शॉट को हमें कंप्लीट कैसे करना है। देखिए जो अभी ये शॉट है मेरे पास, इस शॉट में क्या क्या रिमूव करना है, यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर को हमें रिमूव करना है और हमें यहाँ पे ये डॉग को रिमूव करना है। अगर हम यहाँ टास्क की बात करें, मेरे पास यहाँ पे 2 टास्क हो जाते हैं। एक ग्रास का मूवमेंट क्रिएट करना है, दूसरा हमें स्काई यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो स्काई हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका सिंपली हमें लास्ट फ्रेम पे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको ट्रैक करके आगे की तरफ हम लेके आ सकते हैं। ऐसा स्काई होगा। और यहाँ पे ग्रास जो बनाने का थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, हम इसके लिए यूज करेंगे रिटाइम नोट को। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम स्काई को यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। मतलब स्काई को रिमूव नहीं करेंगे, सॉरी, कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम स्काई का यूज करेंगे। स्काई का यूज कौन से फ्रेम के लिए करेंगे, लास्ट फ्रेम की हम फुटेज लेने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी हमारा जो काउंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रिप्ट को अच्छे से करने के लिए ऐसा करते हैं, एक डॉट का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लूँगा फ्रेम होल्ड नोड। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिया है फ्रेम होल्ड नोड। तो फ्रेम होल्ड नोड हमें लास्ट फ्रेम का लेना है। कौन सा फ्रेम हमारा, जो लास्ट फ्रेम है। अगर आपको लास्ट फ्रेम नहीं मिल रहा तो यहाँ आना है, इसे बैक स्पेस करना है, आपको T प्रेस करना है, तो भी आपको लास्ट फ्रेम पे मिल जाएगा। देखिए हमारे लास्ट फ्रेम यहाँ पे आ गया। देखिए ऐसा कुछ। चलिए अभी हमें जो प्लेट क्रिएट करनी है, हमारी प्लेट कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आप देख पाएंगे जो मेरी प्लेट की रिक्वायरमेंट है लगभग जो यहाँ पे देखेंगे, जो मेरा यहाँ पे जो ये डॉग है यहाँ के अराउंड आ रहा, तो मुझे जो प्लेट क्रिएट करनी पड़ेगी इतनी बड़ी फ्रेम की प्लेट क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम प्लेट क्रिएट की लास्ट फ्रेम पे, तो लास्ट फ्रेम पे जाऊँगा, मैं एक मर्ज नोड लेता हूँ यहाँ पे देखिए, और मर्ज को आपको कर लेना है इन करने के बाद आपको O प्रेस करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ। ओके, और O प्रेस करने के बाद सिंपल सा स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे रोटो हमें उतने ही पार्ट का एक रोटो कट कर लेना है। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक का मुझे रोटो चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ का ऐसा एक रोटो क्रिएट कर लेता हूँ। काफ़ी सिंपल है, बस सिंपली हो गया ये काम। वापस से हमें क्या करना है, मर्ज लेना है, ऐसा कुछ। वापस से 1 प्रेस करते हैं, हम इसको प्रेस कर लेते हैं 2। अभी देखिए अपनी फुटेज को आप प्ले करके देख लें। अभी एक चीज़ आप देख पाएंगे, 2 यहाँ पे चीज़ें हैं। देखिए यहाँ की ग्रास में मूवमेंट आपको नजर आ रहा है, ये वाली हमारी स्टैटिक हो गई, जिसको हम रिटाइम के थ्रू यूज करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें CC करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको यूज करना है ग्रेड नोड। तो हमारी प्लेट थी लास्ट फ्रेम की, तो सबसे पहले गेन में आना है, यहाँ पे आपको सेट की कर देनी है और वापस से
पीछे की तरफ आते हैं, यहाँ तक सही था, यहाँ से हमारी यहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए थोड़ा सा आप देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। वापस से हम करेंगे गेन की वैल्यू को थोड़ा सा डाउन करके देखेंगे, मैच करने के लिए थोड़ा सा अप करते हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये मैच होके आ गया है। देखिए ओनली हमने चालू किया यहाँ पे, तो और आगे जाते हैं, कुछ चेंजेस और नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ तक मेरी मैच है, तो वापस से सेट की एक कर दीजिए, थोड़ा सा और अराउंड में आइए, यहाँ पे हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा मैच होके आ गया है, तो यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा हम डाउन ही करते हैं, देखने में सही लग रहा है। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है स्काई वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप अपने नोट को थोड़ा सा ब्लर ऐड कर, ब्लर काफ़ी मात्रा में आप 20 के अराउंड ऐड कर दें। तो देखिए जो यहाँ पे एक टास्क यहाँ पे हमने क्या किया था, जो स्काई वाला पार्ट था वो वाला टास्क मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। देखिए तो इसको आप एक बैकड्रॉप लगाएं, ऐसा कुछ बैकड्रॉप आ गया। अपने बैकड्रॉप को आप नेमिंग दे सकते हैं यहाँ पे स्काई करके 1 और 2। ओके, इस तरीके का कुछ इसका आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, अपने ग्रास को मैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल पे आएंगे, तो मुझे ग्रास किसके किसके अराउंड मैच करनी पड़ेगी वो सबसे पहले देख लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा डॉग ऐसे कुछ आगे जा रहा है, वहाँ पे कैरेक्टर भी मेरा आगे की तरफ जा रहा। तो सबसे पहले मुझे क्या है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये वाला, देखिए इतना सा जो ये पार्ट है कितने फ्रेम रेंज में मुझे मिल रहा है वो हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेंगे। यहाँ पे मुझे इतना क्लीन मिल रहा, और आगे की तरफ जाएंगे वो भी यहाँ पे क्लीन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे डॉग इसको क्रॉस कर लेता है अपना, तो ये फ्रेम रेंज मेरी हो गई। आपको याद रखना है ये वाली जो फ्रेम रेंज है यहाँ पे हमारे नहीं सर सॉरी नेक्स्ट फ्रेम नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूरी तरीके से ये क्लीन मिल रहा 415 फ्रेम पे। अभी वापस से जाता हूँ, कहाँ तक क्लीन है, देखिए यहाँ तक हमें क्लीन मिल रहा, यहाँ तक। तो सेम अब मैं रिटाइम यहाँ पे नोट लूँगा। देखिए टैब आपको लेना है एक रिटाइम नोट, यहाँ पे हमने रिटाइम नोट ले लिया है, और इस रिटाइम नोट को आप अपनी ओरिजिनल फुटेज से आप कनेक्ट कर दें। देखिए अभी रिटाइम नोट को थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट रेंज मिलती है यहाँ पे, तो इनपुट रेंज आपको कौन सी ड्रॉ करनी है। देखिए अब ये वाली जो रेंज है मेरी लास्ट फ्रेम की रेंज होने वाली है, यहाँ से मुझे तो मैं यहाँ पे जो मेरी इनपुट रेंज है ये फर्स्ट फ्रेम होने वाला है, लास्ट फ्रेम। तो यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देखिए ये फ्रेम नेम यहाँ पे आपको पुट कर लेना है। तो फ्रेम रेंज कौन सा है, 6482 का फ्रेम रेंज है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 6482। ओके, तो ये हमने यहाँ पे मुझे लास्ट फ्रेम जो था वो पुट कर दिया। अभी आ जाता हूँ जो मेरा यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम होने वाला है, तो अराउंड मेरा जो स्टार्ट फ्रेम मैं लेने वाला हूँ, मैं इस फ्रेम को 415 को लेने वाला हूँ। तो कर लेते हैं, तो यहाँ से पुट कर देता हूँ 415। देखिए अब ये पुट करने के बाद चलिए रिटाइम को अब एक बार मैं बफर करके देखता हूँ एग्जैक्टली मिल क्या रहा। देखिए यहाँ की जो ये पर्टिकुलर मिड की जो रेंज है ये हमें सेम टू सेम ओरिजिनल के जैसी ही मिलने वाली है। सॉरी हम थोड़ा बाहर आ गए, सेम टू सेम मिलने वाली, लेकिन इस रेंज के जैसे ही बाहर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 82 तक यहाँ पे करा हुआ है, तो चलिए 82 पे यहाँ पे जाएंगे। 82 अगर मैं व्यू करूँगा, देखिए 82 के पहले एकदम नॉर्मल है, 82 के आगे आते ही ये होल्ड हो जाता है। होल्ड कैसा, सेम फ्रेम कंटिन्यू हो रहा होल्ड होके। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा बिफोर एंड आफ्टर का। देखिए अगर मैं यहाँ पे होल्ड है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पे भी आफ्टर में ब्लैक कर देता हूँ, तो होगा क्या, 82 तक तो मेरा यहाँ पे जो फ्रेम है सेम मिलेगा, उसके बाद से यहाँ पे ब्लैक होके आ जाएगा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने वाली है। सेम थिंग हम जैसे 415 पे आते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इसको मूवमेंट को मेंटेन करना है। इसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको प्ले करके देख सकते हैं कौन से ऑप्शन पे क्या देख रहा है। लेकिन बेस्ट हमारा क्या है, हम यहाँ पे बाउंस करेंगे, इसको भी हम बाउंस करते हैं। चलिए अभी बाउंस करने के बाद देखिए आप अगर 415 तक उसके पीछे जाएंगे तो ऐसा कुछ में पर्टिकुलर वही वाले फ्रेम को पीछे की तरफ कंटिन्यू करेगा एक तरीके से। चलिए हम प्ले करके देख लेंगे। देखिए ये फ्रेम सेम है, बाकी के फ्रेम हमें बाउंस होके मिल रहे हैं यहाँ से।
एक कैसा एक आउटपुट आपको बेसिक सा यहाँ पे मिल गया है। तो अभी इसको यूज कैसे करना है वो देख लेंगे। चलिए, आपको यहाँ पे एक मर्ज नोड लेना है ऐसा कुछ, ओके, और मर्ज में आपको यहाँ पे कर देना है इन, वापस से ओ प्रेस करना है, ऐसा यहाँ पे आना है। देखिए अभी मैं जो रेंज यूज करने वाला हूँ ऐसा, मुझे एक रोटो ड्रॉ करना, किसी फ्रेम पे आप रैंडम रोटो ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ऐसा एक रोटो ले लेता हूँ और ट्राई करें कि जो रोटो का शेप हो ना वो आप स्ट्रेट ना रखें, थोड़ा सा अप एंड डाउन करके रख लें। तो ये हमने कट कर लिया है। वापस से देखिए एक मर्ज लेना है आपको और मर्ज को ऐसा कुछ कर देना है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने ग्रेड करके रखा था यहाँ पे, तो सेम ग्रेड यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। देखिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ने वाली तो हम नहीं यूज करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट ठीक जा रहा, मैं यहाँ पे अभी कोई ग्रेड नोड यूज नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हमें इसको मैच करने की ज़रूरत है, तो हम इसको मैच कर लेंगे। देखिए मेरा रिटाइम को वापस से आते 415 पे था, तो मैं 415 पे आता हूँ यहाँ पे। वापस से मैं एक ट्रांसफॉर्म, आप ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, हम एक ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लेंगे। इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप की दे सकते हैं। वापस से आ जाते हैं हम फर्स्ट फ्रेम पे। अब देखिए थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कर दीजिए। देखिए एक गलती और हमें आप करके शिफ्ट एक्स प्रेस करना है, देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा। इस सीसी वाली पार्ट की टेंशन ना लें, इसको हम मैच कर लेंगे। ओके, तो ये अराउंड हमारा मैच होके आ रहा है। अभी मैं 415 पे जाता हूँ, देखिए ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो स्काई वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा हमें सीसी करने की और आवश्यकता है। ओके, तो इनपुट करें आउटपुट करें, ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा इनपुट आउटपुट में। देखिए यहाँ पे जो इसका कलर है पूरी तरीके से मैच नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्काई के कलर को हम थोड़ा सा और मैच कर सकते हैं। लेकिन स्काई के कलर को मैच करने की ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक ग्रेड नोड लगा रखा है, तो हमने ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे मैच करा हुआ है, पर्टिकुलर ये पार्ट को हमें और मैच करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से थोड़ा जूम इन करता हूँ यहाँ पे, आपको लेना है ग्रेड नोड और आप यहाँ पे ले सकते हैं ऐसा कुछ, और एक रोटो आपको ड्रॉ कर लेना है। कौन से पार्ट को हमें मैच करना है वहाँ पे आना है। पर्टिकुलर जो पार्ट मुझे मैच करना है, मैं इस वाले पार्ट को मैच करने के लिए बात कर रहा हूँ, ये पार्ट के लिए। ओके, तो इसको आप शिफ्ट ई कर लें, सॉरी शिफ्ट जेड कर लें और ई प्रेस करें। अभी इस पार्ट को पर्टिकुलर हम मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेट हमने लास्ट फ्रेम की क्रिएट करी हुई है। यहाँ पे जो प्लेट थी कौन से है, 530 की प्लेट क्रिएट करी हुई है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो इसके लिए हमारा इसकी वैल्यू को मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे वाइप करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा इसका पूरी तरीके से मैच है। यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ से हमारा चेंज होना स्टार्ट होता है, देखिए ओके। तो एक बेसिक सा यहाँ पे हमने मैच कर लिया हुआ, जैसा कि आप देख पाएंगे एक आउटपुट ऐसा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा सीसी की और ज़्यादा आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो ब्लर की वैल्यू है इसको इंक्रीज़ करके अराउंड इतना कर लेते हैं, तो ये मैच होने लगेगा आपका। चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे, आप अपने जो ग्रास हमने किया था इसकी वैल्यू को आप 30 के अराउंड कर दें, ये पूरी तरीके से आपको मैच होके आ जाने वाला है। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली से यहाँ पे रिटाइम लिया है, रिटाइम को हमने फ्रेम सेट किए हैं, वापस से कट किया है, इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा हमने मैच करा हुआ है। अभी देखिए प्ले करके अपने आप को देख लेंगे। जो हमने अभी तक पार्ट क्लीन करा हुआ है, तो इस पार्ट को हमने करा हुआ है। अभी मुझे ट्राई करना है कि मैं ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलर इसको क्लीन करूँ। कैसे करूँगा, तो मैं चल के देख लूँगा मेरे कहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है। देखिए ये जो फ्रेम रेंज आप देख पाएंगे 86505 से यहाँ से मुझे मिल रहा है लास्ट फ्रेम तक का। तो चलिए वापस से मैं यूज करूँगा एक और रिटाइम नोट को। यहाँ पर आपको लेना है रिटाइम एक। देखिए रिटाइम का जो फर्स्ट फ्रेम हम मिलने वाला है मेरा कौन सा होने वाला है, देखिए 506 फ्रेम जो हो रहा है मेरा फर्स्ट होने वाला है। तो मुझे क्या करना है, 86506 यहाँ पे 506 मेरा फर्स्ट फ्रेम हो गया। लास्ट फ्रेम मुझे सेम रखना है, तो मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा। देखिए अपने रिटाइम को अभी ओरिजिनल से आपको कनेक्ट कर लेना है। वापस से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए रिटाइम को एक मर्ज लेना है और अपने मर्ज को इन कर लेना है यहाँ पे आपको। ओके, ओ प्रेस करना है यहाँ पे,
ऐसा कुछ। अभी पर्टिकुलर इस पार्ट को हमें यहाँ से कट कर लेना है, तो वापस से रोटो में लेता हूँ और इस पार्ट के अलावा आप ये वाला पार्ट भी मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही ले लूँ। जो डॉग वाला एरिया था ये वाला, तो मैं यहाँ से इसको पूरी तरीके से लेने वाला हूँ। तो किसी फ्रेम पे आप इसका रोटो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एक रोटो ड्रॉ कर लेता हूँ। वापस से एक मर्ज ले लेता हूँ, मर्ज को आप इससे ऐसा कुछ कनेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको इसकी ब्लर की वैल्यू कर लेना है इंक्रीज। जैसे यहाँ पे देखिए हार्ड लग रहा, ब्लर लेते हैं, ब्लर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर लेते हैं ऐसा कुछ। और देखिए रिटाइम में हमने यहाँ पे होल्ड रखा था, इसको मेक श्योर आप बाउंस कर दें, 1 प्रेस करते हैं देन 2 प्रेस करते हैं। अभी देखिए जो फाइनल आउटपुट है वो एक बार मैं आपको नज़र यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा दिख रहा है। ओके, जो फाइनल आउटपुट आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ग्रास का मूवमेंट है पूरी तरीके से मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे पूरी तरीके से जो ग्रास का मूवमेंट है वो आ गया है। अगर इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे तो देखिए ऐसा मेरा इनपुट था, ऐसा कुछ मेरा आउटपुट मैं लेके आ गया हूँ। तो वापस से हम इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कैसा हमने काम किया है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जैसे व्यू करता हूँ तो ये बाउंडिंग बॉक्स का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा, तो आप एक यहाँ पर रिफॉर्मेट नोड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये मेरा इनपुट था, तो ये मेरा आउटपुट था। तो बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल था बेस्ड था रिटाइम नोड के ऊपर, आपको रिटाइम नोड कैसे यूज करना है ग्रास जैसा मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। तो आई होप कि जो रिटाइम वाला पोर्शन था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1 और 2 करके आप कुछ देख सकते हैं। एक चीज़ और देख पाएंगे, जो मेरा आउटपुट अभी मैं लेके आया हूँ यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सीसी का चेंजेस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इसका सीसी थोड़ा सा खुद से मैच कर सकते हैं। ग्रेड नोट के बारे में मैंने इतना छेड़ा नहीं है, तो वो आउटपुट आप लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा फास्ट आपको दिखाया, तो मैंने ग्रेडिंग यहाँ पर नहीं करी हुई है, तो ग्रेड किया हुआ फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मैंने पहले करा हुआ था, देखिए इसमें मैंने ग्रेडिंग का यूज करा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 प्रेस करता हूँ देन 2 प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो देखेंगे ये ग्रेडिंग वाला जो इशू उस वाले फुटेज में आपको मिल रहा था, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से ये मैच दिखने वाला है। तो आप कलर ग्रेड का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि जो आज का हमारा रिटाइम नोट था वो आपको समझ में आया होगा। ये रिटाइम नोट की मदद से आप कैसे ग्रास को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे अपने इस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए।